हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं वॉल्यूम का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 185 कुछ क्वेश्चन है इसमें शायद। ठीक है, 180 प्लस है, तो हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो तक हम 165 क्वेश्चन देख चुके थे वॉल्यूम 3D के, जिसमें मैंने डिटेल कंसेप्ट में सारे क्वेश्चंस को बताए हैं। आप ये वीडियोस जो है वो लाइन बाय लाइन पार्ट 1 से देखें। ठीक है, जिससे बहुत अच्छा आपका मेंसुरेशन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी बुक से फिर प्रैक्टिस करो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध के ऊपर एक शंकु के आकार का है। एक गोलार्ध के ऊपर एक शंकु है। ठीक है, तो मान लो एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब होता है अर्ध, गोले का अर्ध आधा है ना, तो आधा गोला है ऐसा, और इसके ऊपर शंकु है। ऐसा एक शंकु है। ठीक है, ये बोल रहा है यदि उसके गोलार्ध की त्रिज्या, मतलब ये जो गोला है ये वाला, ये रेडियस इसकी कितनी है 4.2। ठीक है, तो ये इस शंकु की भी रेडियस हो गई, क्योंकि शंकु इसी पे बना हुआ है। मतलब अगर ये मैं यहाँ शंकु ड्रॉ कर दूं ये इस प्रकार का, तो शंकु की भी, क्योंकि आधार सेम है ना इन दोनों का, ये इस पे टिका हुआ है और ये जो है वो उसका रेडियस दिया है 4.2, तो दोनों की जो रेडियस है वो सेम हो गई। खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी है 10.2, मतलब ये यहां से लगा करके यहां तक की टोटल खिलौना है ना पूरा, ये गोले गोले सहित, अर्धगोले सहित, तो ये टोटल हाइट कितनी दी है 10.2। तो लकड़ी के खिलौने का आयतन कितना होगा, हमें टोटल वॉल्यूम पूछा है। तो देखो, पहले तो मुझे ये हाइट निकालना पड़ेगी, क्योंकि ये हाइट हमें नहीं पता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। इस लकड़ी के खिलौने का आयतन कितना होगा। तो चलो शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू हाइट। हाइट कितनी दी है इसकी शंकु की। ठीक है, तो देखो एक काम करो, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, अर्धवृत्त है, मतलब सॉरी अर्धगोला है। ठीक है, अगर इसकी ये रेडियस है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, तो सेंटर से इसकी परिधि तक की दूरी ये भी रेडियस होगी। ये एक अर्धगोला कुछ इस प्रकार बना हुआ है, मैं थोड़ा आपको समझा दूं। ये ऐसे मत समझो इसको, ये मैंने ऐसे बनाया था। ठीक है, ये एक सेमी सर्कल था, तो मेरे को बताओ इस सेंटर से लगा करके, मतलब इसके केंद्र से लगा करके इसकी परिधि तक की दूरी ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, ये सारी रेडियस होगी इसकी। ठीक है, और सारी रेडियस कितनी है 4.2 4.2 4.2। तो मेरे को एक बात बताओ, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से यहां तक की दूरी भी 4.2 होगी ना, 4.2। तो देखो टोटल है 10.2, ये है इतनी सी 4.2, तो हाइट कितनी निकल के आ गई यहाँ पे आपकी, ये हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 6। ठीक है, ये 6 आएगी ना, इतनी सी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की बस, क्योंकि 6 और 4.2 ये टोटल 10.2। ठीक है, तो हमें शंकु की हाइट आ चुकी है। शंकु की हाइट कितनी आ गई 6। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 0, ये 10 आ जाएगा बटे में, पॉइंट हटेगा तो ये भी 10 आ जाएगा, 7 छक 42, और 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 एकम। चलो इसको आप चाहे तो सोल्व करें या मत करें, कर लीजिए चलो, या फिर एक काम करो कैलकुलेशन करके 2 जीरो लगा सकते हैं हम पीछे बाद में। ठीक है, ये है 6 दूना 12, 12 गुना 22, तो 22 गुना 12 बट इंटू 42 है ना, बटे में 100 है ये। तो आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 12 दूना 24 की 4, 2 बचा, 12 दूना 24 2 26, 264 इंटू 42। ठीक है, तो उसके बटे में भी 100 है, तो हम इसका साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 264 इंटू 42, 4 दूना 8, 26 दूना 52, 4 चौक 16, एक बचा, 4 चौक 24 और एक 25, 2 बचा, 4 दूना 8 और 2 10, कितना हो गया 8 8 0 1 1, 110 88। ठीक है, तो 11088, जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 110.88 यही आएगा, 110.88। ठीक है, ये इसका क्या आ गया शंकु का आयतन, इसका आयतन। ठीक है, हमें टोटल आयतन पूछा है, किसका आयतन, लकड़ी के खिलौने का, मतलब पूरे का आयतन पूछा है, इस सेमी सर्कल का भी आयतन और इस
ऊपर वाले शंकु का भी आयतन, अगर इन दोनों का आयतन निकाल करके जोड़ दूंगा तो पूरे खिलौने का आ जाएगा ना। तो हमने ये निकाल दिया है, किसका, शंकु का निकाल दिया है, ऊपर वाले का। अब हमें अर्धगोले का निकालना है, बस ये नीचे वाले का। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई, पाई की जगह हम रख सकते हैं वैल्यू, है ना, 22/7 इंटू आर का क्यूब, 4.2 का क्यूब, ठीक है। तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना होगा, देखो यहाँ पे बस ये फर्क है कि 22 अच्छा 2 बार था ये ना, तो ये दोनों बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आया, इतने से को सोल्व करें अगर हम, देखो इतने से को सोल्व करें हम, चलो छोड़ो इसको, आप समझ लो सारे लोग, ये पॉइंट हटेगा तो जीरो लगेगा, यहाँ भी पॉइंट हटेगा तो जीरो लगेगा, और यहाँ भी पॉइंट हटा तो जीरो। 7 छक 42, 3 दूना 6, 2 बार आ गया, 22 दूना, देखो 22 या 22 चौक 88, ये 88 इंटू 42 इंटू 42। कैलकुलेशन बड़ी है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। चलो 88 का मल्टीप्लाई 42 में कर लेते हैं। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, सीधा कैलकुलेशन बता देता हूँ, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना, क्योंकि समय बच जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन होगा 155232, ठीक है। और बटे में कितना है, 10 10 10, मतलब 1000 है। तो 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 नंबर छोड़ करके दशमलव लगा दो, ये आ गया, ठीक है। मतलब ये आ गया हमारा किसका, नीचे वाले अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, खिलौने का आयतन। तो शंकु के आयतन में इस अर्धगोले मतलब इसको जोड़ दोगे तो इसमें इसको हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो जोड़ लो 110.88 में ये पॉइंट 232 और कितना है 155, तो ऐड कर लो, 2 8 और 3 11 की 1, 8 तो 10 और 1 11 का 1 बचा, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और ये 266 के लगभग आ रहा है, ठीक है। मतलब ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। और यहाँ पे लगभग ये ऐसा बता रहा है, तो 266 होगा हमारा आंसर। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, 18 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस शंकु है। देखो एक शंकु है जिसकी हाइट दी है हमें, और इसका व्यास है 18। तो व्यास 18 है तो रेडियस कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया है। ये कैसे बना है, एक गोले को काट करके बनाया गया है जिसकी रेडियस कितनी दी थी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस अब एक काम कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं कि गोले को काट करके शंकु बनाया है, तो गोले का आयतन बराबर होगा इसके, ठीक है। लेकिन उसमें नष्ट की गई लकड़ी की परसेंटेज बताना है हमें, ठीक है, कि लकड़ी कितना परसेंट उसमें जो है वो नष्ट हो गई। लकड़ी को काट करके बनाया है, ठीक है, ठोस शंकु। तो देखना, शंकु, इसका गोले का आयतन बराबर रख दो इस शंकु के आयतन के, ठीक है, और एक रेशो निकल जाएगा कि कितना परसेंट कम हुआ है, क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, चलो शंकु निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे निकालो कैसे भी निकालो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, पाई को रहने दो, पाई ऐसा ही है ना, मैं बताऊंगा क्यों उसमें, क्योंकि इस तरह के सवालों को कैसे डील करेंगे मैं बताऊंगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना दिया है, 9 का स्क्वायर, 81 इंटू हाइट 9, इसके बराबर किसको रख देंगे आप, उसका गोले का आयतन, ठीक है। ये शंकु का लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पे गोले का लिख रहा हूं मैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, गोले की त्रिज्या कितनी दी है, 9, तो 9 का क्यूब, तो 9 गुना 9 गुना 9, है ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, रेशो में लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है वैसे भी मुझे। तो ये 9 से ये सारे 9 कट जाएंगे, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, मतलब यहाँ पे रेशो कितना आया, 1:4 का, ठीक है। तो हमारा जो गोले से इसको बनाया गया है, किसको, शंकु को, तो गोले से शंकु को बनाया गया है, तो लकड़ी कितनी नष्ट हुई है, 3 नष्ट हुई है, क्योंकि 4 लकड़ी थी, मतलब उसका लकड़ी का वजन था 4 किलो, है ना। ये वॉल्यूम निकाला है ना हमने, आयतन, तो ये आयतन का रेशो है, ठीक है, ये आयतन का रेशो। तो आयतन अगर 4 किलो का था, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये 4 किलो का था, तो ये अब 1 ही किलो का बचा शंकु, तो वो 3 किलो कहाँ गया, वो 3 किलो नष्ट हुआ है टोटल, ठीक है। तो नष्ट कितना हुआ, 3 किलो, कितने में से, इस 4 में से नष्ट हुआ है, तो 3 नष्ट हुआ 4 में से, ये कितना परसेंट है, 75%,
ठीक है, तो 75% होगा यहाँ पे आपका आंसर। इस तरीके से इन सवालों को करना, दुनिया भर के फार्मूले हैं, आप उनमें मत उलझना, ठीक है। चलिए, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, सॉरी ऊंचाई, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाला एक शंकु निकाल लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया। देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम इक्वेट करने का बोल रहा है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसमें। देखो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और इतना है, एक बेलन है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई, पाई में दिया है सवाल, देखो तो पाई की वैल्यू मत रखना, पाई आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर रख दो किसके, एक शंकु बनाया गया है और उसी ऊंचाई का, हाइट सेम है और उसी जैसा आधार है उसका, मतलब रेडियस भी सेम है, तो हाइट इक्वल टू रेडियस, हाइट तो सेम दी है और आधार भी सेम है, तो आधार सेम है तो डेफिनेटली रेडियस भी सेम होगी, क्योंकि एक शंकु है, मतलब एक बेलन है, उसके उसी के अंदर एक शंकु बनाया गया है कुछ इस प्रकार का, तो ये तो सेम ही हो गया ना आधार इसका, और आधार सेम है तो रेडियस भी सेम होगी। हाइट तो उसने बराबर बोल दिया क्योंकि उसी के अंदर है वो, और रेडियस तो इसकी भी यहां से यहां तक वही होगी और इसकी भी वही होगी, दोनों की, ठीक है, तो रेडियस सेम रख दो, तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब कितना दिया है, सेम आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच 10 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया, तो शेष बचे जो उसका आयतन है वो कितना रह गया है, तो हमें वो निकालना है। तो देखो ये कितना हो गया 360 पाई, और ये कितना हो गया, इससे ये कट जाएगा तो 12, मतलब 120 पाई। मतलब अगर मैं बात करूं तो बेलन है 360 पाई, रेशो में लिख लेते हैं, ठीक है, और ये क्या बनाया हमने, शंकु, तो शंकु का आयतन कितना रह गया 1/120 पाई, ठीक है, ये वॉल्यूम का रेशो आ गया, मतलब ओरिजिनल नंबर है ये, रेशो नहीं है, ठीक है। इन दोनों को बराबर रखोगे तो आप काटने लग जाओगे, इसलिए मैंने रेशो में लिखा था, है ना, बराबर है ये। अब ये बोल रहा है कि शेष इसमें से क्या हुआ कि इस जैसा आधार वाला एक शंकु निकाल लिया, मतलब बेलन के अंदर में से ये शंकु निकाल लिया, तो अब उसके अंदर कितना मटेरियल और बचा, तो मान लो 360 पाई किलो का था बेलन, उसके अंदर से ऐसा ही एक आधार का एक शंकु जो कि 120 किलो का था वो निकाल लिया, तो 360 में से अगर 120 किलो का निकाल लिया तो 240 किलो का और बचाना उसके अंदर वॉल्यूम, तो ऑप्शन ही हो गया आंसर। यही तो बोल रहा है शेष कितना बचा, तो 240 बचा, क्योंकि बेलन का टोटल वजन था 360, उसके अंदर से ये शंकु 120 किलो का निकाल लिया, बचा कितना 240 किलो। समझने पे डिपेंड करो, हर चीज को रटने में विश्वास मत करना। एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, ऊपर शंक्वाकार है, देखो बेलनाकार है और उसके बाद क्या है, शंक्वाकार है, तो देखो ये एक बेलनाकार है 3 मीटर ऊंचाई तक, मतलब शंकु की ऊंचाई दी है 3 मीटर और ऊपर से शंक्वाकार है, 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंक्वाकार है यदि उसका व्यास 105 मीटर है, 105 मीटर मतलब 1.05 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छा सॉरी 10,500 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 63 है, यह 63 है हाइट, ठीक है। तो तंबू बनाने के लिए अपेक्षित कैनवस का कुल क्षेत्रफल, कैनवस का टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है। देखो मेरे को एक बात बताओ, सारी वैल्यूज मीटर में दी है, ठीक है, तो फिर सेंटीमीटर में बदलना ही नहीं है हमें, है ना। अब इसमें हम अगर ध्यान देंगे इसका, तो कैनवस कहाँ बिछेगा पहले तो आप मेरे को ये बताओ, तो सबसे पहले तो इस बेलन पे बिछेगा, कैनवस मतलब कपड़ा, ठीक है, जो उस तंबू को ढकने के लिए होता है सर्कस का, तो एक तो यहाँ बिछेगा और एक ये ऊपर वाले फ्रस्टम सॉरी इसके कोन पे, ठीक है। तो देखो इसका भी वक्र पृष्ठ और इसका भी वक्र पृष्ठ, और दोनों के वक्र पृष्ठ पे बिछेगा तो दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल लो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो बेलन की बात कर रहा हूं मैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी दी है शंकु की, तो शंकु की रेडियस देखो, अगर मैं बात करूं शंकु का व्यास दिया 105 मीटर, ठीक है, तो शंकु का अगर हमें सॉरी बेलन का,
बेलन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कि ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंक्वाकार है, यदि उसका, तो बात जो है ना वो बेलन की जा रही है, ठीक है, शंकु की नहीं है। शंकु तो सिर्फ ऊपर तक है बस, इसके बाद उसका काम खत्म। फिर उसने बोला है कि यदि उसका व्यास 105 है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये वाला व्यास, ठीक है, ये वाला 105 है, तो रेडियस कितनी होगी उसकी? आधी, मतलब हाँ आधी। तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन 2 से डिवाइड मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। तो 2 पाई आर, आर कितना है? 105 बटा 2 इंटू हाइट, उसकी बेलन की ऊंचाई कितनी है? 3। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 2 से 2 कट गया, 15 तिया 45, तो 22 गुना 45, 45 गुना 90, 0 बचा, 0 आया, 9 बचा, 45 गुना 90 और 9 99, मतलब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो 990 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, 990 मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे r का मल्टीप्लाई h में हुआ है। किसका मल्टीप्लाई हुआ है? r का मल्टीप्लाई h में। r भी मीटर में दिया है, h भी मीटर में दिया है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शंकु की, तो शंकु का भी तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे हम, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे हम? यदि उसका व्यास, अच्छा सॉरी, ये वाला व्यास, ये वाला व्यास बोल रहा है, मतलब एक ही बात है। अगर इस बेलन का व्यास ये दिया है तो ये भी उसका व्यास होगा 105 का, ठीक है। ये 105 का व्यास है तो उसकी आधी ये भी त्रिज्या होगी, ठीक है। यहाँ पे तो 105 बटा 2, तो इस शंकु की त्रिज्या भी यही हो जाएगी 105 बटा 2। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई होता है 22 बटा 7 गुना आर, आर तो वही है दोनों का सेम, 105 बटा 2, क्योंकि दोनों एक ही आधार पे बने हैं, ठीक है। 105 बटा 2 इंटू एल, एल कितना दिया है? 63, तिर्यक ऊंचाई दी है ना ये एल। तो 7 नम 63, 2 से कटेगा 11 बार, तो 11 नम कितना आ गया? 99, ठीक है। 99 इंटू 105, तो 99 का मल्टीप्लाई 105 में करेंगे तो 10,395 आएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, ये मैंने आपको सीधा बता दिया है, 10,395। अब ये बोल रहा है कि उसका उपेक्षित कैनवास का कुल क्षेत्रफल क्या है। तो देखो कैनवास कहाँ कहाँ बिछेगा? ये 990 पे, मतलब ये जो है उसके बेलन के वक्र पृष्ठ पे, और 10,395 पे मतलब शंकु के वक्र पृष्ठ पे। तो दोनों को जोड़ दो, 10,395 और 990 जोड़ दोगे तो हमारा जो है वो टोटल आ जाएगा। तो 5 में 0 जोड़ोगे तो 5, लास्ट में 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। 9 और 9 18 की 8, देखो ऑप्शन ए आ गया, 85 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ओके, इस तरीके से हम इसको करते हैं। जब भी अगर वो कपड़े का बोलेगा कि कैनवस बिछाइए आप उस पे कपड़े का, तो कैनवस कहाँ बिछता है? उसके बाहर बाहर, जो उसका जो जिससे वो बनता है कपड़े से, ठीक है, तो वो उसके वक्र पृष्ठ पे बिछता है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का एरिया हम निकालेंगे उसमें। चलिए 170 देखते हैं। एक बेलन और एक शंकु का सॉरी, आयतन जो है 3:1 में दिया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बोल रहा है इनका वॉल्यूम जो है वो 3:1 में दिया है। उनके व्यास ज्ञात करो, उनकी तुलना करे जब उनकी ऊंचाई बराबर है। हाइट सेम है इनकी, ठीक है, तो हाइट सेम है तो हाइट से हाइट कट जाएगी और ये इससे कट जाएगा, मतलब ये r1 मान लो, ये r2 मान लो, ठीक है। तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 है, और इस 1/3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो आप ये देखो कि ये 1/3 है, इसके बटे में 1 है, तो ये 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके? ये 1 चला जाएगा, देखो पहले तो ये जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा, और यहाँ से सीधा वहां चला जाएगा, मतलब 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो क्या होगा? r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 3 तिया 9 बटा 1, है ना, और यहां से स्क्वायर ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, तो दोनों पे स्क्वायर रूट चलेगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और ये किसका होता है? 1 का। तो ये क्या बोल रहा है कि बेलन का व्यास छोटा है शंकु के व्यास से। अच्छा, ऊपर वाला क्या है हमारा? बेलन है, यहां लिख दूं मैं बेलन, और ये नीचे क्या है? शंकु। तो त्रिज्या अगर ये है तो रेडियस भी यही होगी, रेशो तो सेम होता है ना त्रिज्या और उसका व्यास का, ठीक है। तो व्यास का रेशो वही होगा जो त्रिज्या का रेशो होगा। तो ये क्या बोल रहा है? बेलन, देखो बेलन बड़ा है ना शंकु से,
तो बेलन का व्यास बराबर है शंकु के व्यास का दुगना, तो शंकु का डबल है क्या ये? नहीं, तो ऑप्शन बी तो नहीं है। पहला क्या बोल रहा है? बेलन का व्यास छोटा है शंकु से, तो बेलन का व्यास शंकु से छोटा कहाँ है? बड़ा है ना। तो बेलन का व्यास बराबर है शंकु के व्यास के? बराबर नहीं है। बेलन का व्यास बड़ा है शंकु के व्यास से, देखो बेलन बड़ा है शंकु से, तो ऑप्शन डी होगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? एक थर्मस फ्लास्क जो कि लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दी है वो पानी से भरा है। तो एक थर्मस है जो कि शंकु के आकार का है, तो शंकु के आकार का एक थर्मस बना देते हैं हम। जो उसकी ऊंचाई 24 है, इसको आप सीधा भी कर सकते हैं, इसको डायग्राम कैसा भी बनाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में उड़ेला जाता है। इसको एक बेलन में उड़ेल दिया जाता है, जितना भी पानी भरा हो इसमें वो एक बेलन में डाल दिया, जिसकी त्रिज्या शंकु के तल की त्रिज्या का 1/3 है। जो भी इसकी त्रिज्या होगी उसका 1/3 है इस बेलन की त्रिज्या, ठीक है। तो फ्लास्क में पानी की गहराई क्या होगी? देखो फ्लास्क में पानी की गहराई, हमें इसकी डेप्थ निकालना है कि पानी इसमें कहां तक आता है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा। देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम। लेकिन इसके वॉल्यूम के पहले हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, रेडियस, क्योंकि जो भी बेलन की त्रिज्या होगी वो इस शंकु की 1/3 होगी। तो कोई भी ऐसा नंबर मानो जिसका हम 3 से भाग दे सकते हैं, जो आपको समझ में आए मान सकते हो। अगर त्रिज्या बोली है 1/3 तो टोटल 3 होती है कुल। कुल मतलब यह है कि शंकु की कुल त्रिज्या अगर 3 है तो बेलन की कितनी है? 1 है। ये होता है 1/3 का मतलब इस रेशो का, ठीक है। तो हमें परसेंटेज के कंसेप्ट से इसको हम सोल्व करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे कि 1/3 के अंदर जो 3 है वो टोटल है, मतलब 3 मान लो इसकी ये त्रिज्या है, तो 3 और पूरा नंबर नहीं पता हमें एक्चुअली, तो 3r मान लो, तो इसकी त्रिज्या हो गई 3r। आप 30 भी मान सकते हो, आप 36 भी मान सकते हो, जिसका तीसरा हिस्सा निकल जाए वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना होगा? उसका 1/3 मतलब सिर्फ r होगा, ठीक है। अब इन दोनों का वॉल्यूम बराबर रख दो आप, तो वॉल्यूम बराबर रख दो तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, पाई को पाई रहने दो, r²। r कितना दिया है यहाँ पे? r दिया है 3r का स्क्वायर इंटू h 24 बराबर, इधर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r², तो r तो r ही है, r² इंटू h। हमें h निकालना है, पानी कितना भराएगा। तो पाई से पाई कैंसिल, r² से ये r² हट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि 3 का भी तो स्क्वायर है इसमें ब्रैकेट के ऊपर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और बटे में कितना दिया है? 3 गुना 24 बराबर हाइट, तो 3 तिया 9, तो 24 तिया कितना होता है? 72। 72 आ गई आपकी हाइट, तो ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाला एक शंकु निकाला जाता है। तो एक बेलन से एक शंकु बनाया गया, मतलब बेस सेम है, तो बेस सेम है अगर उनका, तो रेडियस बराबर होगी, r1 बराबर होगी r2 के। यदि शेष भाग का आयतन इतना है तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई क्या है? देखो समझना, थोड़ा डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है एक बेलन है, ये एक बेलन है, जिसकी रेडियस कितनी दी है? 10, तो ये 10 हो गई रेडियस, और 21 हाइट है इसकी, तो ये वाली हाइट कितनी है? 21। अब उसी आधार से, तो यही बेस मान लो जो नीचे दिया है, ठीक है, और इसी से हमने एक शंकु निकाल दिया, तो मान लो यही इसका बेस हो गया, जो इसका नीचे वृत्त दिया इसका, तो यहां से हमने एक शंकु ड्रॉ कर दिया ऐसा, ठीक है। मतलब एक बेलन के अंदर एक शंकु है, और जिनका आधार से हमें तो त्रिज्या बराबर होगी, ठीक है, हाइट भी बराबर होगी, है ना, क्योंकि वो भी वहीं तक है, उसके अंदर फिट है। तो ये बोल रहा है यदि शेष भाग का आयतन 400 है। शेष भाग कौन सा बचा? पहले तो आप ये देखो, शेष भाग ये जो खाली बचा, ये जितना भी दोनों साइड का, ठीक है, ये वाला, क्योंकि बेलन के अंदर शंकु पड़ा हुआ है, और शंकु के बाद यही स्पेस, यही एरिया ऐसा है जो खाली है पूरा, ठीक है। तो इसका हमें एरिया दे दिया खाली जगह का, ठीक है, 400।
तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई कितनी है, इस शंकु की हमें हाइट बताना है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है ये शंकु कितना ऊंचा है, ठीक है। शंकु जरूरी नहीं है कि यहां तक हो, शंकु हो सकता है यहीं तक हो, ठीक है। बोला नहीं है ना उसका कि उतनी ही ऊंचाई है, ठीक है। तो शंकु की हमें ऊंचाई बताना है। तो शंकु की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझना। पहले बेलन का आयतन उसके आयतन के बराबर रख दो, ठीक है। और हम एक काम कर सकते हैं, बेलन के आयतन देखो वो तो घटाना ही पड़ेगा, कि इसका पूरे का आयतन निकाल लो, मतलब इस पूरे डायग्राम का, और उस डायग्राम में से शंकु शंकु का घटा देंगे, या फिर हम इस खाली स्पेस का एरिया घटा देंगे, तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं काम कर सकता हूँ, बेलन का पूरा आयतन निकाल लेता हूँ। तो टोटल आयतन कितना है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इस पूरे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, उसका रेडियस कितना दिया है 10 का स्क्वायर 10 10 इंटू एच, हाइट कितनी दी है 21। तो 7 तिया 21, 22 तिया 66, 66 का मल्टीप्लाई 10 में, फिर 10 में 6400, ये आ गया इसका कुल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम आ गया इतना। अब मेरे को बताओ टोटल वॉल्यूम में से शेष भाग का वॉल्यूम कितना है 4400। तो शंकु का आयतन कितना बचा अंदर अंदर का, सिर्फ 2000, ठीक है। तो शंकु का आयतन हमारे पास आ चुका है 2000। अब हम शंकु का वॉल्यूम रख करके इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर देखो इसका भी रेडियस तो सेम होगा, तो 10 गुना 10 इंटू हाइट हमें निकालना है, और वॉल्यूम कितना दिया है 2000, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और यहाँ पे हाइट है देखो, इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 जीरो 10, 7 तिया 21, और 21 दुना 21 एकम 21, मतलब 210, और बटे में 11 गुना हाइट, ठीक है। तो हाइट कितनी निकलेगी 210 बटे में 11। देखो यार कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, यहाँ इस 22 का मल्टीप्लाई इस 3 में करना था, तो 22 तिया 66 होना था, ठीक है। मतलब ये 66 होना था, मैंने गलत कर दिया, तो 66, तो ये बचेगा 2200, ठीक है। तो ये बचेगा 2200, तो ये यहाँ बचेगा 11, मतलब अगर ये 11 बचा तो 7 तिया 21, और 21 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11h तो बचा ये ऊपर, और यहाँ हो जाएगा ये बराबर में 11 गुना 7 तिया 21, 11 से 11 कट गया, तो हाइट कितनी आ गई आपकी 21, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो आंसर हमारा सही है। चलिए गोला शंकु बेलन तीनों पे आधारित प्रश्न अब हम देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 173 से देखेंगे। एक बेलन, अर्धगोला और शंकु एक ही आधार पर स्थित है, उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है। जब अगर एक ही आधार पर स्थित होंगे तो रेडियस सेम होगी, और ऊंचाइयां तो पहले ही बराबर बोल दिए, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम का रेशो रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशो हम निकाल सकते हैं, कैसे रखेंगे इनका वॉल्यूम का रेशो, हमें तीनों का जो है वो वॉल्यूम वो इक्वेट करना पड़ेगा। तो रेशो निकाल लो, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई, ठीक है। अब आर स्क्वायर से ये क्यूब हट गया, और ये आर स्क्वायर हट गया, हाइट भी सेम है तो हाइट नहीं कटेगी, ठीक है। हाइट नहीं कट रही है यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, हाँ यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ कितना होगा 3h, ठीक है। यहाँ 3h होगा, और एक काम कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे हाइट और रेडियस सेम है, यहाँ पे देखो हाइट और रेडियस सेम है, तो हाइट बराबर रख दूंगा रेडियस के। तो देखना यहाँ पे 3h मतलब देखो 3 से ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया है ना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो 3 यहाँ भी आ गया, 3 यहाँ भी आ गया, और 3 यहाँ भी आ गया। उसका क्यों किया मैंने, क्योंकि नीचे का 3 से ये 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 3h, यहाँ पे बचा 2r, और यहाँ पे बचा ये h, और बस ये h बचा, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पे कि r बराबर है h के, तो यहाँ h की जगह में r लिख सकता हूँ, और यहाँ भी h की जगह में r लिख सकता हूँ। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 3:2:1, ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। शंकु एक गोलार्ध, आधा गोला और एक बेलन को समान आधार पर रखा जाता है, ऊंचाई बराबर है, तो वॉल्यूम बताओ। सेम क्वेश्चन है आई थिंक ये भी, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें शंकु, गोलार्ध और
बेलन, है ना। यही सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा देखो वही तो सवाल है, इसमें भी आधार सेम है, ऊंचाई बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, इसमें आगे बेलन दिया था, फिर अर्धगोला दिया था, फिर शंकु दिया था। लेकिन अगले क्वेश्चन में पहले शंकु पूछा है, फिर गोला पूछा है, फिर बेलन पूछा है। तो आंसर ऐसे लिख दो 1:2:3। सेम क्वेश्चन है ना, तो 1:2:3 ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सेम क्वेश्चन है, बस उसको आगे लिखा है, तो शंकु को आगे रख दो, शंकु का आयतन, गोलार्ध सेमी सर्कल का या सेमी स्फीयर का बीच में रख दो, और बेलन तीसरे नंबर पे रख दो, तो यही आएगा। ठीक है, सोल्व करके देख लेना, सेम सवाल है तो सेम ही आंसर आएगा ना। चलो, यदि एक गोलार्ध, बेलन और शंकु की त्रिज्या है और ऊंचाई एक समान हो, ये भी सेम सवाल है। ठीक है, अब लेकिन ये आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं ये बता देता हूँ, एक अर्धगोला तो सेमी सर्कल है, तो उसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, एक बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एक शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और त्रिज्याएं और ऊंचाई एक दूसरे समान है आपस में, तो रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट। तो एच की जगह में आर लिख दूंगा, यहाँ पे भी आर लिख सकता हूँ। तो देखो आर स्क्वायर और आर, ये आर क्यूब हो गया, ये आर क्यूब है, और ये भी आर क्यूब हो गया। पाई से पाई कट गया, कितना बचा 2/3:1:1/3। ये 3 बटे का काटने के लिए मैं सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2:3:1। ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, हम इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, यदि वॉल्यूम ये है, शंकु, गोले और लंबवृत्ति बेलन के आयतन हैं जिनकी त्रिज्याएं और ऊंचाई समान है, तो रेडियस इक्वल्स टू हाइट है, तो शंकु, गोले और बेलन के आयतन क्या होंगे। तो बस हमें ये सोल्व करना है। देखो क्या कैसे करेंगे, ये तो देखो आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज किया गया इसमें, बाकी तरीका वही होगा जो अभी हमने किया है। ठीक है, देखो रेडियस जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है, समान बोल दिया है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता है, गोलक बोला है अब 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, अब पूरा गोला बोला है, आधा गोला नहीं है। और बेलन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और रेडियस सेम है हाइट के, तो हाइट की जगह में रेडियस लिख दूंगा, तो ये आर क्यूब, ये भी आर क्यूब, ये भी आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/3:4/3 रेशो यहाँ पे 1, है ना। यहाँ 3 है बटे में, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, ताकि 3 कट जाए, ये इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो 1:4:3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे ये कहाँ आंसर है, तो मैं आपको बता दूं, देखो ये बोल रहा है वॉल्यूम का रेशो बताओ, जिसमें शंकु, ये क्या दिया है शंकु, दूसरे नंबर पे क्या दिया गोला, और तीसरे नंबर पे क्या दिया है बेलन। ठीक है, तो शंकु का वॉल्यूम कितना दिया है V1, तो V1 के बटे में 1, मतलब कुछ भी मत रखो। ठीक है, इक्वल टू V2, दूसरा वॉल्यूम क्या आया 4, और तीसरा वॉल्यूम क्या आया 3। ठीक है, तो ये चीज देख लो आप कहाँ दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं, ये जो है वो छिन्नक पर आधारित प्रश्न है ना। तो छिन्नक पर आधारित प्रश्न के लिए पहले मैं आपको बता दूं ये छिन्नक होता क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसका मैं कंसेप्ट बता दूं आपको, छिन्नक होता क्या है। देखिए छिन्नक को कहते हैं इंग्लिश में फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो शंकु का छिन्नक हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मान लिया एक शंकु है, एक ये शंकु है, इस शंकु को मैंने क्या किया कि मैंने यहां से काट दिया उसको। ठीक है, मतलब मैंने एक ऐसा कट कर दिया, एक ऐसा, तो अब ये शंकु कैसा बन गया, कुछ इस प्रकार का। मतलब मैं अगर यहाँ पे बनाना चाहूं आपको, तो कुछ ऐसा बन गया ये, मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, सिर्फ ये ऊपर वाला छोड़ दो। ठीक है, ये वाला हिस्सा छोड़ दिया, तो ये ऐसा ही बनेगा ना। इसको कहते हैं फ्रस्टम, मतलब शंकु से बनने वाली आकृति। जब उसको शंकु को हमने बीच में से काट दिया, बीच में से नहीं कहीं से भी काट सकते हैं, तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एक बाल्टी नुमा, ठीक है, बाल्टी के जैसा बनता है ये, तो कहीं बाल्टी शब्द का यूज हो तो डेफिनेटली वो फ्रस्टम होता है शंकु का, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताऊंगा और इसके फार्मूले बताऊंगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो शंकु के बारे में मैं जान लेता हूं, पहले शंकु के बारे में बता दूं थोड़ा। देखो
शंकु का अगर हम आयतन की बात करें तो देखो ये वाली इसकी हाइट हो गई, ये शंकु की हाइट हो गई, ठीक है। तो ये त्रिज्या r1 मान लो और ये वाली त्रिज्या r2 मान लो। दोनों अलग अलग है, देखो ऊपर सर्कल छोटा है नीचे बड़ा है, तो दोनों त्रिज्या अलग अलग होगी। और अब बात करें इसकी तिर्यक ऊंचाई की, शंकु के अंदर तिर्यक ऊंचाई जो होती थी वो इस प्रकार होती थी, ये शंकु की हाइट होती थी और ये l होती थी तिर्यक ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई जो होगी ना वो इस r के इस पॉइंट से इस सामने वाली लाइन पे डाली गई लाइन ये वाली, ठीक है। ये वाली लाइन तिर्यक ऊंचाई नहीं होगी, ध्यान रखना। इस लाइन को तिर्यक ऊंचाई नहीं कहते हैं यहाँ पे इस चिन्हक के केस में, चिन्हक के, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना इसको कहते हैं हम l, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो हम इसके बारे में अगर आयतन बताऊं मैं आपका इसको, तो आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h, ठीक है। ये शंकु का आयतन हो गया। अब इसी के साथ अगर इसकी मैं ये तिर्यक ऊंचाई निकालना चाहूं, तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं l, तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे आर कितना है, देखो मैं थोड़ा इसको बड़ा बना के समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाली जाती है इसमें और कैसे निकाली गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार का है ये वाली इसकी हाइट है इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट तक, ठीक है। ये मैंने क्या मानी है r2 और ये मैंने क्या मानी है r1। मैंने यहां से एक साइड इसके सामने एक लंब डाल दिया जिसको हम तिर्यक ऊंचाई l के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस पॉइंट तक। तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाली लेंथ तो r2 है, मतलब पूरी लेंथ r2 है, ठीक है। ये पूरी लेंथ कितनी है r2, तो मुझे अगर इतनी सी लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे में से, मतलब मैं यहां से लगा करके ये यहां तक में से, अगर मैं ये r1, ये इतनी सी r1 है तो ये इतनी सी ये भी r1 होगी, ठीक है। तो अगर मैं पूरे r2 में से अगर r1 को घटा दूंगा तो ये वाली लेंथ नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना है। तो देखो तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रेडियस यहाँ पे कितनी होगी r2 माइनस r1 का स्क्वायर प्लस जितनी भी हाइट हो उसकी उसका स्क्वायर, एच एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ r2 है, ठीक है। तो r2 माइनस r1 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था पाई आर एल, तो यहाँ पे पाई, लेकिन आर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो r1 प्लस r2 इंटू एल, पाई आर एल, सेम तो फार्मूला है, बस r 2 है तो r1 प्लस r2 कर दिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ देंगे इस पूरे वक्र पृष्ठीय, मतलब इसके अंदर, तो ये हो गया हमारा उसका, ठीक है। तो ये चीजें तो हम निकाल सकते हैं कर टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक और बेसिक चीज होती है इसमें अंदर, आप एक कंसेप्ट है ध्यान रखना इस चीज को, कि जब भी एक कोन होता है, जैसे मान लो एक शंकु है, ये शंकु, अगर इसको दो बराबर भागों में काट दिया, मतलब 3 बराबर भागों में काट दिया, तो ये पहला तो कट था ही सही, दूसरा इसके समांतर एक और कट हो गया और एक और हो गया, मतलब इसके 3 कट हो गए टोटल, ठीक है। तो अगर इनका वॉल्यूम पूछे हमसे, मतलब वॉल्यूम का रेशो v1 रेशो v2 रेशो v3, तो हम उसमें क्या करेंगे, और हाँ इनकी हाइट भी बराबर है तीनों की, ठीक है। ये वाली हाइट इसके बराबर और ये वाली हाइट इसके बराबर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली हाइट 1 है इतनी सी, ये इतनी सी, ये भी 1 है, और ये यहां से लगा करके यहां तक ये भी 1 है, ठीक है। 3 बराबर ऊंचाइयों वाला एक शंकु है जिसको 3 बराबर भागों में काटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेशो पूछे हमसे इस प्रकार का, तो मेरे को एक बात बताओ, ये इतनी सी मान लो, और हाँ इसका जो वॉल्यूम होगा वो v1 होगा, इसका वॉल्यूम होगा v2 होगा, और इसका वॉल्यूम होगा v3, ठीक है। मैं पहले आपको कंसेप्चुअल समझा रहा हूं, ठीक है, कंसेप्चुअली, उसके बाद ही सवाल पे जाएंगे हम, ताकि एक एक चीज क्लियर हो हमारे दिमाग में। अगर मैं v1 को कंपेयर करूं टोटल v1 प्लस v2 से, मतलब v1 को कंपेयर करूं
V1 प्लस V2 से। तो V1 कितना है 1। तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो ऊंचाई का अनुपात है ना, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। किसी भी शंकु के अंदर जो ऊंचाई का रेशो होता है, वही ऊंचाई का रेशो मान लो 1:1 में है या 1:2:3 में है, ठीक है। मान लिया जाए कि ऊंचाई का रेशो अगर 2:3 में है, तो उनका जो आयतन का रेशो होगा वो किस रेशो में होगा? आयतन का जो रेशो होता है वो उनके क्यूब के रेशो में होता है, मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस प्रकार होता है ये, ठीक है। ये चीजें आपको मैंने बताई है पिछले वीडियोस में, पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब यहां पे समझना, V1 कितना है? V1 की अगर हाइट है 1, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, और V1 और V2 दोनों की हाइट कितनी है? V1 और V2 दोनों की हाइट 1 और 1 2 है, तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा? 8, मतलब 2 का क्यूब की जगह मैं 8 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि इसका वॉल्यूम कितना आ गया 1, और इन दोनों का वॉल्यूम कितना आ गया 8। V1 प्लस V2 का देखो यही तो है ना, V1 प्लस V2 का वॉल्यूम कितना आ गया? 8। तो एक इसका वॉल्यूम है, तो और इसका कितना है इन दोनों का मिला करके? इसका और V1 और V2 का 8। तो एक अगर 8 में से वहां है तो ये कितना बचा? 7। ये चीज समझ में आई आपको? अब इसी प्रकार मैं दूसरा कंपेयर कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं V1 प्लस V2 को V3 से, ठीक है। तो V1 और V2 कितना है? एक और एक हो गया ये 2, तो 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई का रेशो है 1 और 1 2, तो 2 अगर ऊंचाई है तो हाइट, तो वॉल्यूम कितना होगा? 2 का क्यूब। और यहाँ तीसरा वॉल्यूम कितना है? तो इसकी हाइट कितनी दी है? 1। लेकिन अगर तीसरा वॉल्यूम निकालना चाहूं मैं, मतलब V1 और V2 को मैं कंपेयर करूं टोटल से, V1 प्लस V2 प्लस V3 से, तो इस पूरे की हाइट कितनी है टोटल? 1 1 1 3 हाइट है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम 3 का क्यूब, ठीक है। तो V1 और V2 का सम कितना आ गया? 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब हो गया 27। और V1 और V2 में से हम ऑलरेडी देखो, V1 और V2 जो इन दोनों का जोड़ कितना था, या एक काम करो, हमने V2 निकाल लिया ना, V2 कितना आया? 7, तो V2 लिख दो सिर्फ, V2 कितना आया? 7, ठीक है। अब यहां देखना, V1 कितना दिया है? 1, V2 कितना दिया है? 7, तो 7 प्लस 8, 8 घटा दो इस 27 में से, क्योंकि 27 तो तीनों का है ना टोटल, तो 27 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 19, मतलब V3 कितना आएगा? 19, ठीक है। तो इस केस में वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? V1 V2 V3 1:7:19। तो ये कंसेप्ट है और ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, किसी भी क्वेश्चंस में हाइट कुछ भी दे देगा, हम इस प्रकार से इस रेशो को निकालेंगे और इस प्रकार से उनको सोल्व करेंगे। अब देखेंगे इनके क्वेश्चंस। तो देखो मैं एक चीज बताता हूं, जो अभी मैंने लास्ट में कंसेप्ट बताया, ये लास्ट वाला, ये वाला, यही के यही सवाल दे दिया है। तो बताओ, आप आंसर लगा सकते हो ना, डी वाला 1719, ठीक है। कैसे बताया फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको। देखो क्या बोल रहा है, एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को V1 V2 आयतन वाले 3 ठोस खंडों में बांट दिया गया। एक शंकु है ऐसा, इसको 3 ठोस खंडों में बांट दिया गया। ये पहला तो था ही सही, दूसरा लगा दिया, और ये तीसरा। इसका वॉल्यूम दे दिया है V1, क्योंकि इसको 3 खंडों में बटाया ना। इसका वॉल्यूम है V2 और इसका वॉल्यूम है V3। ऐसे 3 ठोस खंडों में बटा गया, जिनके दो आधार उसके मूल आधार के समांतर हो। तो ये वाला आधार और ये वाला आधार, ये मूल आधार था, तो इसके हमने पैरेलल कर दिया उन दोनों को, तो मूल आधार के समांतर होगा ये, ठीक है। और ऊंचाइयां भी समत्रिभाजित हो, ऊंचाई हाइट जो है वो भी समत्रिभाजित। सम मतलब होता है समान, और त्रि मतलब होता है 3, और भाजित मतलब समान 3 भागों में बढ़ जाए। तो ये वाली हाइट, ये जो हाइट है इनकी वो बराबर है, ये वाली हाइट इसके बराबर और ये वाली हाइट इसके बराबर। अगर मैं इस सवाल में वापस हाइट 1 मान लूं, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये टोटल हाइट कितनी होगी? 1, और यहां से यहां तक की टोटल हाइट कितनी होगी? 2, और यहां से यहां तक की टोटल हाइट कितनी होगी? 3, ठीक है। साइड का रेशो कितना है? 1:2:3। तो वॉल्यूम का रेशो कितना होगा? टोटल वॉल्यूम का, ये टोटल साइड का रेशो है, तो टोटल वॉल्यूम का रेशा देखो, टोटल साइड का रेशो ये, तो टोटल वॉल्यूम का रेशो एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ठीक है।
अब इसका मतलब टोटल वॉल्यूम मतलब ये है कि ये पहला V1 है, ठीक है, ये क्या है V1 प्लस V2 है, ये वाला 8, और 27 मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ठीक है। तो इसमें से हम सेपरेट कर लो, V1 तो दिया है 1 तो 1 लिख दो, और V1 प्लस V2 के अंदर अगर 8 है तो 8 में से एक क्या है V1 है, तो ये 8 में से एक घटा दोगे तो कितना बचेगा 7, तो V2 की वैल्यू आ गई, देखो V1 और V2 निकाल दिया, अब V3 निकालते हैं। ये 27 दिया है तो 27 में से 8 और एक 9, V1 और V2 कितना है 8 और एक 9, सॉरी सॉरी सॉरी, V1 और V2 कितना है 7 और एक 8, V1 और V2 7 और एक 8 है ना, तो 27 में से अगर हमें 8 घटा दूंगा तो कितना बचेगा V3 19, तो 1719, देखो ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर इसका। देखो ये चीज कंसेप्ट है, एक्चुअली बुक में बहुत लंबा दिया है इस सवाल को, उससे हम नहीं करना है, ये चीजें कंसेप्ट होती है एक्चुअली, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 178, एक 45 मीटर ऊंची किसी रुंडित शंकु बाल्टी के वृत्ताकार छोरों की त्रिज्याएं 28 और 7 घन सेंटीमीटर हैं, तो घन सेंटीमीटर में बाल्टी की हमें धारिता बताना है। तो देखो मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अब बाल्टी है कुछ इस प्रकार की, ये बोल रहा है 45 मीटर ऊंची है, तो इसकी हाइट दे दी 45, और ये बोल रहा है कि दो वृत्ताकार छोरों की त्रिज्याएं 28 और 7 है, तो ये बड़ी वाली है तो 28 यही होगी, और ये वाली कौन सी हाइट रेडियस होगी इसकी 7। तो बाल्टी की धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, आयतन पूछा है इसने, ठीक है। तो हम आयतन निकाल सकते हैं, देखो बाल्टी का आयतन मैंने बताया था आपको, बाल्टी मतलब वही छिन्नक, तो 1/3 पाई, क्या फार्मूला बताया था, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू हाइट, तो 1/3 पाई, पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7, तो 22/7 गुना ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर R1 कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, प्लस R2 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 का स्क्वायर 30, 30 का 900, तो ये होगा 784, ठीक है, प्लस R1 इंटू R2 मतलब ये हो जाएगा 28 गुना 7, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितनी दी है 45। अब देखिए यहाँ 1/3 इंटू 22/7, 49 में 784 जोड़ेंगे हम, तो चलो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, 49 प्लस 784 प्लस 8 सती 56 की 6 बचा, 5 14 और 5 19, 196, ठीक है, इंटू 45। तो देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू इन तीनों नंबर को जोड़ लीजिए, 784 196 49, 9 6 15 4 19 की 9 एक बचा, 10 8 18 4 22 की 2 2 बचा, 7 3 10 1029, ठीक है, 1029 इंटू 45, ये इससे कटेगा 15 बार, 15 तिया 45, 7 से कटना चाहिए ये, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 29 30 31 32 4 7 सती 49, ओके। मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है बस 147 इंटू 22 इंटू 15, तो इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं 15 दूना 30 की 0, 3 बचा, 15 दूना 30 और 3 33, 330, मतलब 147 में 330 का मल्टीप्लाई करना है, और ये आप अच्छे से कर पाएंगे, 48,510 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो 48,510 ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना आप, ठीक है। चलिए आज का पूरा मेंसुरेशन 3D का SD यादव का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, इसमें क्या कहा गया है। देखो मैंने एक और कंसेप्ट आपको बताना था हालांकि वो, लेकिन उसका हमें कोई यूज नहीं पड़ा अभी तक, फिर भी मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है, कैसे करते हैं उसको और क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसका मतलब। देखो मैंने एक चीज और आपको नहीं बताई है, यहाँ एक कंसेप्ट और है छोटा सा, मैं आपको बता देता हूं, एक कंसेप्ट और नोट कर लीजिएगा छिन्नक का, ये लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। इसका समय पे जो चीजें याद आ जाती है वो बता देते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है बिल्कुल, इसको साइड में और याद रखना इसको हमेशा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे आप सेकंड में कर लेंगे। देखो क्या कंसेप्ट है एक्चुअली, इसका मतलब ये है इस कंसेप्ट के अंदर कि जैसे मान लिया जाए अगर एक शंकु है, एक छिन्नक है, ठीक है, एक छिन्नक है, ये कुछ इस प्रकार का,
हालांकि इसका यूज है कि नहीं है वो डिपेंड अलग करता है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि किसी भी बुक से पढ़ो तो आपको कंसेप्ट तो याद रहे कम से कम, चाहे एस डी यादव में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना हो। मान लो अगर ये त्रिज्या दे दी हमें 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, हाइट दे देगा 15 और ये दे देगा 9, है ना, ये 8 है, ये 9 है, ये 15 है, और ये बोल देगा कि इस शंकु की ये रेडियस ये है, ये हाइट इतनी है और ये वाली रेडियस इतनी है, तो ये बताओ कि जो ओरिजिनल शंकु था उसकी हाइट कितनी थी। अब ये तो देखो, हम जानते हैं फ्रस्टम जो है वो ओरिजिनल शंकु काट करके बना है, ओरिजिनल शंकु कुछ ऐसा था, तो उस ओरिजिनल की हाइट पूछ लेगा वो हमसे, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको पूरा ये कंसेप्ट अगर याद नहीं होगा तो, ठीक है, मतलब पूरा शंकु जानने के बावजूद अगर ये छोटी सी चीज पूछ लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक ध्यान रखना एक चीज को कि ये वाली हाइट हमसे पूछ लेगा कि पूरी हाइट बताओ कितनी थी, तो मान लो ये वाली इतनी सी हाइट कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज बताओ मेरे को, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और ये डी और ये ई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं एक प्रकार से शंकु की तरह, ठीक है, एक ए डी ई और एक ए बी सी, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा और एक सबसे छोटा, और ये दोनों क्या है, एक ही समांतर रेखा पे बन रहे हैं, मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कौन से होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो समरूप होंगे मतलब, हालांकि त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, ये शंकु बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों शंकु कैसे होंगे, समरूप होंगे, समान रूप में, दिखने में एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इसके क्या प्रॉपर्टी है, हालांकि मैं जो ज्योमेट्री में ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां समझना है जब ये समरूप होंगे तो हमेशा ये वाली हाइट इस वाले बेस के रेशो के बराबर होगी, मतलब x बटे में 8, ये छोटे वाले शंकु में देख रहा हूं मैं, x बटे 8 हमेशा बराबर होगा उस बड़े वाले शंकु के हाइट, मतलब x प्लस 15 और इसके रेडियस 9 के बटे में, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पूरी बुक का, ठीक है, मतलब एस डी यादव मैथ का जो मेंसुरेशन 3D है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये 179। एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या दी है हमें, तो एक शंकु बना देते हैं हम। शंकु की हमें हाइट दी है और रेडियस दी है, तो हाइट टोटल कितनी दी है, 9, ये टोटल हाइट 9 है, और ये बोल रहा है इसकी रेडियस 3 है, तो ये रेडियस हमने कितनी लिख दी इसकी 3। ये बोल रहा है कि शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल से दो भागों में काटा जाता है, तो मान लो ये समांतर रेखा के एक और समांतर रेखा पे यहां से इसको काट दिया, ठीक है, तो यहां से इसका एक फ्रस्टम बन गया ये, है ना। और ये बोल रहा है कि शंकु के छिन्नक अर्थात निचले भाग का आयतन, मतलब इसी को हम छिन्नक कहते हैं, और इसका हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 44 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। तो छिन्नक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या, हमें ये वाली रेडियस निकालना है, ठीक है, ये कि छिन्नक के ऊपरी हिस्से की जो त्रिज्या है वो कितनी है, मतलब R2 की वैल्यू पूछी है इसने। अगर ये R1 दिया है 3 तो R2 की वैल्यू पूछी है। तो देखो मान लो अगर ये पूरी 9 है और इसमें से ऊपर ऊपर वाली अगर मैं x मान लूं तो नीचे की कितनी होगी, 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका मैं वॉल्यूम रख देता हूं क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम क्या करेंगे कि इस रेडियस को मैं क्या मान लूंगा, R। छोटे शंकु के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो उसकी हाइट का रेशो होगा वो रेडियस के साथ होगा, मतलब x अपॉन r। इसी प्रकार बड़े जो शंकु है, बड़ा कोण, उसके अंदर जो हाइट होगी, हाइट कितनी दी है 9, उसका उसकी रेडियस के साथ रेशो कितना होगा 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3r, x की वैल्यू 3r आ चुकी है, ये हमें पता होना चाहिए, ओके। अब इसमें हम बात करें अगर, तो देखो शंकु के छिन्नक का आयतन दिया है हमें इसका 44 सेंटीमीटर क्यूब, तो शंकु का छिन्नक का आयतन क्या होता है, देखो हम निकालते हैं इसको, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू हाइट, यही होता है शंकु के छिन्नक का आयतन, और ये कितना दिया है 44, ओके। 44 दिया है तो बस इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले 1/3 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7, पहली रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस दूसरा रेडियस कितना है r ही है ना, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो r का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, पहला 3 दूसरा r तो 3r
इंटू हाइट। हाइट कितनी दी है शंकु के छिन्नक की, तो छिन्नक की हाइट है 9 माइनस एक्स, ओके, और ये कितना है 44, तो देखो 22 से कट जाएगा 44, 22 दूना 44, ओके। अब यहां देखना 1/7 3 जा 21 हो गया नीचे, हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, 7 3 जा, या फिर ऐसे ही रहने दो इसको 1/3 इंटू 7 है ना, और अंदर कितना बचेगा, ये बचा आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 9, और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 9 माइनस एक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी है 3r, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3r, ओके, इक्वल टू कितना दिया है 2, इक्वल टू में 2 ही दिया है ना, क्योंकि उससे अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने, ये बराबर में है, ठीक है, ये इक्वल में है 44, तो यहाँ ये हो गया। अब ऊपर वाली लाइन में देखो, यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3 माइनस आर, है ना, मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना 3 माइनस आर, तो 3 माइनस आर, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना बचेगा आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 9 इंटू 3 माइनस आर इक्वल टू 2 4 जा 2 7 जा 14, ठीक है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे में कर दो, फिर इसका भी मल्टीप्लाई हमें इसमें करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 3 जा 9 है ना, प्लस 9 तिया 27, अब इस माइनस आर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का आर क्यूब, फिर माइनस का 3r स्क्वायर, फिर माइनस का 9r इक्वल टू 14, तो माइनस का 3r स्क्वायर से प्लस का 3r स्क्वायर, और माइनस का 9r से प्लस का 9r कैंसिल, तो अंदर क्या बचा माइनस का आर क्यूब प्लस 27 बराबर 14, तो माइनस आर क्यूब उधर पहुंचा दो, तो आर क्यूब हो गया, तो इधर कितना बचा 27 माइनस 14, तो ये कितना बचा 13, 13 बराबर आर क्यूब है, तो क्यूब हटाएंगे तो रूट घनमूल लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 13, मतलब रूट में 13 आ गया, तो रूट में 13 घनमूल, तो 13 का घनमूल आंसर होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा आंसर। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, ये पूरा मेंसुरेशन 2D भी हमने कंप्लीट कर लिया, 3D भी हमने कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी ज्योमेट्री पे होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री का पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। एक त्रिभुज है तो त्रिभुज क्यों है, वो किसे त्रिभुज कहते हैं, मैं डेफिनेशन तक बताऊंगा कि त्रिभुज ही क्यों कहते हैं उसको, क्या साइड का रेशो है, क्या एंगल का रेशो है, किस तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे, पहले पूरा कंसेप्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चंस पे जाऊंगा, ठीक है। कहीं और से किसी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं सारा कंसेप्ट बताऊंगा, चाहे उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बुक में हो या ना हो, ठीक है। और हम हर एक वीडियो के अंदर पहले कंसेप्ट समझेंगे, और उसी वीडियो में हम क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे, तो उससे जो है वो हमारी प्रैक्टिस और हमारा जो मैथ सीखने का अंदाज है वो बहुत अच्छा होता जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं विराम देते हैं, कल मिलते हैं नई वीडियो में ज्योमेट्री के साथ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।